प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बिहार शिक्षक की बात करें, प्राथमिक लेवल के हम लोग बिहार शिक्षक की बात कर रहे हैं, जिसमें पीआरटी हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में। यहाँ पे हम लोग एग्जाम पॉइंट के माध्यम से अपने कोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो 40 से 45 दिन का समय आपके पास है और इसके लिए हमें जो तैयारी करना है उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से यह प्रक्रिया शुरू करते हैं और आगे की दिशा में तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमारा कोर्स पूरी तरह से फिनिश ना हो जाए। आज की जो टॉपिक रखी गई है वह टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चूंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपसे एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछ लिए जाएंगे, जो कि बहुत बेसिक सा प्रश्न होता है। बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चलेंगे तो इसे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं एग्जाम पॉइंट्स और पहली एग्जाम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है। एक एक एग्जाम पॉइंट के माध्यम से हम सभी चीज़ों को पूरा करेंगे और ये बहुत आसान है। ठीक है, मैं इसी तरह से ना सिर्फ आपका पूरा इतिहास, भूगोल और विज्ञान के भी पार्ट्स आपको करा देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सी आपको मार्केट में किताबें दिख रही हैं, उन किताबों के पीछे बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जनरल जो टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स में आई हैं, उन्हीं टॉपिक्स को स्टडी के तौर पे पूरी तरह से पढ़ लेना है। उन्हें याद करने का तरीका भी हम आपको बताते चलेंगे, कैसे आप उन्हें याद करेंगे और कौन सी चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली हैं उन्हीं को एग्जाम पॉइंट में रखी जाती हैं। उन चीज़ों को नहीं ऐड किया गया है जो कि आपको या तो पूछा नहीं गया है या तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को नहीं ऐड किया गया है। एग्जाम पॉइंट में उन्हीं बातों को ऐड किया गया है जो एग्जैक्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को ड गामा, अब आप जानते हैं वास्को ड गामा जो था ये पश्चिमी तट पे आया था, और पश्चिमी तट पे कहाँ आया था मैं अभी बताऊंगा आपको। तो वो कहाँ आया था? बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह? कालीकट था। कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचने वाला यूरोपीय यात्री था जो है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है वास्को ड गामा। ये कब पहुंचता है? 20 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट पहुंच जाता है। अब देखिए, अगर कोई पहली बार कहीं जाता है तो वही तो रास्ते, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति पहली बार यहाँ पे पहुँचता है, तो रास्ते की खोज तो इसने ही की जिसके माध्यम से पहुंचा। अब रास्ता कोई भी हो सकता है, किसी भी रास्ते से जा सकता, हो सकता है ऐसे आया हो। तो जिस रास्ते से यह आया था समुद्री रास्ता था और ये भारत तक आने का एक नया मार्ग इसने खोल रखा था। अब ये पूछा जाता है कालीकट में जब पहुंचा तो इसका स्वागत किसने किया था? तो इसका स्वागत किए थे वहाँ पे उस समय के शासक जो थे, जमोरिन वहाँ का शासक था। वास्को ड गामा का भारत आने पर स्वागत किया था। वास्को ड गामा भारत जब आया तो वास्को ड गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से, भारत जब आया तो काली मिर्च लेके आया और यहाँ व्यापार से 60 गुना का लाभ कमा लिया। और जब इसको मुनाफा हुआ तो ये वापस चला गया। जब वापस गया तो इसने बताया तो वहाँ से बहुत से व्यापारी यहाँ आने के लिए इच्छुक हो गए। देखिए, व्यापार का अर्थ ही होता है कि हम जो है जहाँ प्रॉफिट होगी अपने तत्वों को, अपनी चीज़ों को वहाँ पे बेचेंगे। जहाँ प्रॉफिट नहीं होगी वहाँ पे हम उसे बेचने में सक्षम नहीं। ठीक है, तो ये व्यापार के तौर पे यहाँ आया था व्यापार करने, और व्यापार करने के नाते इसने क्या काम किया, जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया और जा करके सबको बताया कि भाई वहाँ पे जा करके अगर आप मसाला बेचते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकती है। वास्को ड गामा के भारत के आगमन से भारत और पुर्तगाल के बीच नए व्यापार का शुभारंभ हो गया। आगे आते हैं। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। तो आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाली ने कहाँ कहाँ अपनी कोठी बनाई, तो आप कहेंगे कालीकट में, गोवा में, दमन में, दीव में और हुगली में इन्होंने व्यापारिक कोठियां बनाई। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। प्रश्न को पूछा गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि प्रथम वायसराय बन के कौन आया था, तो आप कहेंगे प्रथम वायसराय जो फ्रांसिस्को था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आता है।
इसके आने से क्या होता है, अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्मीडा तो आया ही था, इसके बाद कौन आता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है 1509 में वायसराय बनकर के भारत आता है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अल्बुकर्क और आदिल शाह के बीच में युद्ध हुआ और सुल्तान आदिल शाह जो है हार गया, गोवा को अल्बुकर्क ने जीत लिया। अल्बुकर्क का गोवा जीतने का मतलब था कि गोवा के ऊपर उनका आधिपत्य का स्थापित हो जाना, और जब आधिपत्य स्थापित हो गया तो अब हम अपने हिसाब से उस स्टेट की सभ्यता संस्कृति पर निर्भर करेंगे, यानी हम जैसा चाहेंगे वैसा उस देश का, उस राज्य का, उस खंड कालखंड का होगा। चूंकि सत्ता हमारी, हम जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। तो वैसा ही हुआ और पुर्तगालियों को, पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था। किससे जीता था, आदिल शाही से। तो गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। यानी सत्ता और संस्कृति जो है गोवा की किसके ऊपर निर्भर कर रही है भाई, किसी के ऊपर, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसकी सत्ता और सभ्यता की संस्कृति जो है किस पर निर्भर करती है, वह निर्भर करती है कि वहाँ का शासक कैसा है। तो जब गोवा पे पुर्तगालियों का शासन हो गया तो उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति गोवा की सभ्यता संस्कृति अपने अनुसार बदल दी और वहाँ पे अपने हिसाब से रहने लगे। पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। ठीक, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। हॉलैंड के तस्मान ने वान डीम्स लैंड अर्थात तस्मानिया की खोज की थी, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। किसने, हॉलैंड ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। किसने, अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग या भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में बनाया था। इसका जो पहला दुर्ग बना था, कहाँ पे बना था, कोचीन में बना था। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। भारत में पुर्तगाली 1498 ईस्वी में सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए 1961 ईस्वी में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। कलकत्ता के संस्थापक जाब चारनाक हैं और ये प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी जो है, इसको कंपनी लिख दीजिए, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन देता था तो उनकी सेवा देने लग जाते थे। लेवेंड कंपनी, एक कंपनी है लेवेंड कंपनी, ने स्थल मार्ग से, प्रश्न पूछा जा सकता है, स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। लेवेंड कंपनी ने भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र था उसे प्राप्त किया था। किसने, लेवेंड कंपनी ने। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह अकबर था। लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का बादशाह कौन था, तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सर्वाधिक कारखाने स्थापित किए? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। उसके बाद है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था।
कर्नाटक युद्ध किन किन दो के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा था? कर्नाटक युद्ध था। आगे आ जाइए। डोप्ले डोप्ले भारत यूरोपीय डोप्ले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार के लिए यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हुआ। तो ये था छोटा सा एक वीडियो एग्जाम पॉइंट के माध्यम से जहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कराए और यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे गए हैं। आप जरूर इन्हें याद करिए। इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 9989। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।